हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस जरूर मिलेगी। जनरल रीडिंग है तो जो चीजें रेजोनेट करें उन्हें आप रख सकते हैं, रेस्ट को आप जाने दे सकते हैं। ठीक है, हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही हैं, अभी इस वक्त इस रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। Bottom of the deck we have the energy of 8 of swords. रीडिंग की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 6 of cups के साथ। Then we have the moon energy. We have 9 of swords, ace of wands. Then we have 8 of cups. We have 10 of cups, 10 of swords, 3 of cups, 6 of pentacles, the tower moment. Oh, we have 5 of swords, the justice, knight of cups and hermit. बॉटम से 8 of swords है with 3 of pentacles. आपके पार्टनर, अगर आप मुझे सेकंड चैनल पे सुनते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, तो मैंने वहां पे लव रिलेशनशिप गाइडेंस 24 आवर्स की डाली है, रोज ही डालती हूँ। तो वहां पे आपके पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी में द टावर और 5 ऑफ सोर्ड्स ही थे, और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये फिर से आया है। यानी कि पार्टनर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लमैटिक, कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जो इनको प्रॉब्लम में डाल रही है, ऐसी सिचुएशन जो इनके लिए किसी बड़े झटके, हार्ट ब्रेक से कम नहीं है, कुछ खत्म करने की एनर्जी है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो न्यू मून पर आपके पार्टनर के एनर्जी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है आपको लेके, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर ये आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको कॉल या मैसेजेस भी किए हों, जो भी इनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स रही हैं इन्होंने आपसे कन्फेस की हो एज अ फ्रेंड, या तो आपको अप्रोच किया है या पुरानी चीजों को आपके साथ सुधारने की कोशिश की हो। बट जिनके पार्टनर ऐसा नहीं कर पाए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर के लाइफ में, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको इमोशंस को सप्रेस करने दे रहे हैं, इनको सप्रेस करने दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे, यानी कि इन्होंने अपने इमोशंस आपके टुवर्ड्स सप्रेस कर लिए। कारण क्या? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इनको मैनिपुलेट कर रही हो, इनको अपने एक तरह से बोले ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही हो, और उसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो। तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स चाहिए, यानी इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान ने बड़ी मुश्किल से आपके जैसा शख्स इन्हें दिया और ये उसकी कद्र नहीं कर पाए। क्या ये कनेक्शन भी वैसा ही होगा जैसे सभी कनेक्शंस इनके लाइफ से खत्म हो गए, या इन लोगों ने पहले भी किसी से नहीं होने दिया था तो अब भी नहीं होने देंगे? क्या ये कनेक्शन ऐसा है कि मुझे इस कनेक्शन से भी मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, बहुत परेशान है अपने आप को, अपने फैमिली को सपोर्ट करते करते इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वजूद कहाँ रह गया, मेरी एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू है, मेरे डिसीजन की कोई वैल्यू है। हर जगह हर कोई अपना अपना आके बोल जाता है, लेकिन मैं तो अकेला हूँ,
मैं तो अकेली हूँ, मुझे नहीं फील हो रहा है किसी के साथ भी। तो ये उस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की कि इन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए और ये आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते इस रिश्ते से। आप इन्हें पसंद आए हैं, आपसे ये प्यार करते हैं और ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोग इनकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। अपने लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है और यही कारण है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा एक आइसोलेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और इवन हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर के लाइफ में पिक्चर फ्रेम में कोई ऐसी शख्सियत हो जो बहुत बूढ़ी है या बहुत स्पिरिचुअल है, बाबा टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, या ये बहुत ज्यादा दूसरों से सबके बीच में होने के बाद भी डिटैच है कि यार अब मुझे ये पैटर्न रिपीट नहीं करना है, बहुत हो गया मेरे साथ में। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को सेलिब्रेशन तक ले जाना चाहते हैं। इन्हें चाहिए कि आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करें। आपके साथ ऑलरेडी टावर मूवमेंट आया हुआ है। इवन ये टावर मूवमेंट का इंडिकेशन हो सकता है कि रिसेंटली आपके पार्टनर के लाइफ में 3 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे या इवन 3 डेज तक के अंदर अंदर कोई टावर मूवमेंट आया हो। बट वाइब्स है कि इनको बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है। कोई कर्मा बैलेंस इनका हुआ है बहुत बुरी तरीके से। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जब कर्मा रिलीज होता है तो कभी भी गुड नोट्स पे चीजें खत्म हो ही नहीं सकती। जिसके साथ आपका लेन देन है वो इंसान आपको ट्रिगर करके कर्मा देके भाग जाता है या भाग जाती है, ठीक है। यही आपके पर्सन के साथ हुआ है और ये बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि देखो इनकी जो निगाहें है ना वो बहुत वैसी हो गई हैं, बहुत अवेयरनेस की एनर्जी में आपके पर्सन है कि अभी किसी को भी अप्रोच करते हैं या आपसे भी बात करते हैं तो सोच समझ के, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहें और ये ना हो कि जो लोग इनके अगेंस्ट हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या आपके पर्सन के सारे इरादों पे पानी फेर दें। ये बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनको लेकर बात कर रहे हैं। स्पेशली कोई मदर एनर्जी हो सकती है या कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से ये पहले एक बार डेमो दे चुके हैं आपको, ठीक है, और हो सकता है कि वो डेमो अभी भी चल रहा है। और बताएं यूनिवर्स, कैसा टावर मूवमेंट आया है, ये किसके साथ ये टावर मूवमेंट आया है? ये टावर मूवमेंट हो सकता है इन्हें मिला हो वर्क प्लेस पे, ये टावर मूवमेंट हो सकता है इन्हें मिला हो चॉइसेस से जगलिंग सिचुएशन की वजह से होता ही है ये। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा चॉइसेस हैं या ये फ्लर्ट रहे हैं या 10 लोगों से बात करने वाले रहे हैं तो आप हर दुकान की मिठाई नहीं खा सकते हैं, आपको दिक्कत होगी ही होगी। आप 2 नाव पे सवार नहीं हो सकते, डूबेंगे ही आप। यही हुआ है कि इन्होंने जगलिंग सिचुएशन में रखा है और यही कारण है कि इनके लाइफ में ऐसे लोगों से इन्हें टावर मोमेंट मिला है क्योंकि ये इनके कार्मिक थे, ठीक है। आपके पार्टनर की विश है कि आपकी तरफ बस मिल जाएं, आपसे बात करें और कहीं ना कहीं जो जो ये सिचुएशंस हो रही हैं आपके पार्टनर को आपकी कद्र समझ में आ रही है। जो आपको लेकर इमोशंस है वो पक्के और मजबूत हो गए हैं। अगर ये आपसे मिलना नहीं चाहते थे या आपको देखना नहीं चाहते थे तो अभी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है कि ये सारी लाइफ की जो चीजें हैं इनको खत्म करें, इन ये जो मैनिपुलेशंस है, ये जो चॉइसेस हैं इनको हटाएं और आपकी तरफ आगे आ जाएं, आपसे मिलें, आपकी तरफ अपनी चीजें कन्फेस करें। यहाँ पे टावर विद डेथ आ रहा है ना, तो यानी कि आपके पार्टनर को ये चीजें मजबूर कर रही हैं बदलने के लिए। ये चीजें आपकी कद्र प्रूफ कर रही हैं इनके सामने, ठीक है, कि आप इनके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर हो सकता है रिसेंटली किसी का प्रपोजल रिजेक्ट किए हो या किसी को कमिटमेंट देने से मना किए हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। कार्मिक की पहचान अगर आपको करनी हो तो आप अपने अच्छे से अच्छे दोस्त को भी देख सकते हैं, आप अपने रिलेटिव को देख सकते हैं, इवन अपने नेबर को देख सकते हैं, जिसके साथ आप थोड़ा सा भी अटैच हुए होंगे ना, वो इंसान एक रोज जब उसका आपके साथ कर्मा एंड होने वाला होगा, एक तो यूनिवर्स जब आप स्पिरिचुअलिटी को जान जाते हैं ना तो फिर आपको कार्मिक कनेक्शंस पुराने क्लियर कराती है, आपको नए में डालेगी नहीं, और डालेगी तो बहुत बैलेंस्ड सोल्स के साथ में, मैच्योर सोल्स के साथ में। आपने किसी को बहुत अच्छा समझा, किसी के साथ आपने चाय पी बैठ के, या आपने अपने इमोशंस दिए, आपने उसे पैसे दिए, एक रोज वही इंसान आपसे मुंह छुपाएगा, आपसे भागेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी बुराई कर देगा,
मतलब जो चीज आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो इसके साथ एकदम सही था या सही थी, इसका अचानक से बिहेवियर मेरे प्रति कैसे चेंज हो गया, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ट्रिगर ऑपोजिट साइड से जो मिला है, दिस इज कॉल्ड कर्मा, दिस इज कॉल्ड कार्मिक रिलेशंस और कार्मिक पेंडिंग कर्मास, कि ये भाई आपकी पेंडिंग चीजें थी या अब उस इंसान के टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। ये आप अपने पर्सन के साथ भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा आने वाले टाइम में। अवेयरनेस नंबर 7 की एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैच्योरिटी। आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर मैच्योरिटी इंक्रीज होगी। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अवेयर होंगे, इनके साथ जो चीजें हो रही हैं उसके प्रति अवेयर होने वाले हैं। मतलब शेल ब्रेक करेंगे आपके पर्सन। अगर कोई शील्ड लगाई हुई थी तो इनके सामने आंखें खुलेंगी और ये उससे बाहर आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि 7 आवर्स अप टू 7 डेज तक के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए 7 मिनट्स भी हो सकते हैं, जहां पे आपके पार्टनर आपको सरेंडर करें सामने से, कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ में। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को आने वाले समय में कार्मिक ट्रिगर्स और ज्यादा मिलने वाले हैं। कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे तो ये परेशान होंगे, इनको समझ में आएगा कि इनको किस सिचुएशन में बदलाव करने की जरूरत है। वो तो है ही कि आपको सरेंडर करें, आपके प्रति अवेयर हो, लेकिन कार्मिक ट्रिगर बंद नहीं होंगे जब तक ये आपके सामने नहीं आ जाएंगे, ठीक है। आपकी तरफ आना मतलब हीलिंग मिलना, फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन में आना, और ये पोर्शन इस एनर्जी से, इस डार्क एनर्जी से निकलेंगे। 5 से 8 घंटे आपके पार्टनर के लिए बहुत हैवी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए। आपके पार्टनर आपके साथ टोटलिटी को, कंप्लीशन को अचीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आपके रिश्ते में किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्टेड दिख रहा है, जिसकी वजह से ही आप इस कनेक्शन में आए थे, आप इस कनेक्शन में इनसे मिले थे। आपके सारे सवालों के जवाब आपके पर्सन से आपको मिल सकते हैं। स्पेशली आपका कोई अधूरा, भूला बिछड़ा मैनिफेस्टेड ड्रीम पूरा होने वाला है, आप जान लीजिए ये चीज। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, द ड्रीम की एनर्जी है। आपका कोई ड्रीम इनके साथ यूनाइट होने का, रिकंसिलेशन में आने का पूरा हो सकता है गाइस। आपको ओवरथिंक नहीं करना है, आपके पर्सन ही बहुत है ओवरथिंक करने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी पास्ट की चीजों को लेकर आपको माफ नहीं कर पा रहे थे, ये कॉन्शियसनेस में आएंगे और आपके साथ सेलिब्रेशन को अचीव कर सकते हैं। स्पेशली किसी कॉमन फेस्टिवल, किसी कॉमन फंक्शन में आप एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। आपके ऊपर नजर भी रखेंगे और लोगों को भी काफी ज्यादा नोटिस करने वाले हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज को तलाशने के लिए कि कैसे इन मुश्किलों से ये बाहर निकल सकते हैं जो इनके लाइफ में आई हुई हैं। मेच्योरिटी की एनर्जी है, तो पार्टनर मेच्योरली हैंडल करेंगे उन लोगों के बीच में जो इनके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, या जो इनके सामने तो अच्छे हैं लेकिन पीछे बहुत बुरे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी मेच्योरली हैंडल करेंगे, नजर रखेंगे और कैसे इस मुश्किल से ऊपर उठा जाए, ये आपके पर्सन बहुत ज्यादा देखने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी को ये अचीव करके रहेंगे, अपनी इनोसेंस को मेंटेन करके, ठीक है। कैसा चेंज आने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ इस रिश्ते में। शेयरिंग एंड केयरिंग, आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हमारे पास देखिए पास्ट लाइफ की एनर्जी है, पास्ट लाइफ्स। आपके पार्टनर का आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे और आपके लाइफ में इनके आने से ही अबंडेंस और ग्रोथ आना शुरू हो जाए। काफी ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, आपका प्यार भी प्राप्त करना चाहेंगे और आपके पास आकर अपने सैड पास्ट को भी ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पेशली कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आपको इनके ड्रीम्स आ सकते हैं, इनको आपके ड्रीम्स आ सकते हैं और ये बहुत रिग्रेट कर सकते हैं कुछ चीजों के प्रति जो जो इन्होंने आपको बोली हैं और जिन जिन चीजों की वजह से आपको तड़पाया भी है ये पर्सन ने, ठीक है।
तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, मैंने आपको बोला ही 7 नंबर की एनर्जी है। और बताएं एनर्जी अवेयरनेस की है यहाँ पे, डिवाइन क्लैरिफाई करें अवेयरनेस को। हाँ फिर 7 नंबर एंजल्स ने बोल दिया, क्या बार बार पूछोगी? ठीक है, तो क्या मतलब हम पूछ नहीं सकते? तो यहाँ पे अवेयरनेस इज नंबर 7, पेशेंस इज नंबर 7, 7 ऑफ पेंटिकल्स है विद नंबर 8। आपको कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं गाइस, ट्रैवलिंग के दौरान आप मिले इनसे। 7 मिनट्स 7 आवर्स एंड 7 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ नेक्स्ट एक्शन में रेजोनेट कर सकती है। इनके साथ आप कंप्लीशन को अचीव करें, मिले जुले, आपका पुराना ख्वाब पूरा हो और एक नया विजन आपके कनेक्शन में बनेगा, नजरिया बदलेगा आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, जब आप एक दूसरे को सामने से कन्फ्रंट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन निकल के आया है आपके लिए। अब देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। यहाँ पे गाइडेंस है फॉरगिवनेस की। आपको जिसको भी देखकर ऐसा लगता है मैं इसे माफ नहीं करूंगा या माफ नहीं करूंगी, इसने मेरे को बहुत तकलीफ दी है, देखिए यू डिसाइड आपको माफ करना है या नहीं करना है। माफ करेंगे तो आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, माफ करेंगे तो आप बढ़कर दुगनी तिगनी इंटेंसिटी से अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, आपका इनर वर्क मिराक्युलसली काम करेगा, पावरफुल होगा, मतलब आपकी डेस्टिनेशन के आप और 10 स्टेप करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफी में वो पावर है। ठीक है, और मैं तो दूसरा इसका एंटी भी बोल सकती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप माफ नहीं करेंगे, ये है वो है। भाई प्रकृति को देखिए, हमने प्रकृति के साथ में क्या कुछ नहीं किया, मदर नेचर के साथ में। उन्होंने तो ना हमें कर्ज किया, ना हमें उन्हें ऐसी जरूरत पड़ती है कि फॉरगिव करना पड़े, है? हमने पेड़ काटे तो कुछ नहीं किया, बस एक आध बार अर्थक्वेक आ जाता है, लेकिन उनके साथ फॉरगिवनेस का फंडा नहीं है। तो अगर हम अपनी तरफ देखें कि हमने भी कुछ पाप किए होंगे लेकिन हमको माफी मिली है, तो हम माफ क्यों ना करें? अगर चीजें हमारी भलाई से जुड़ी हुई है तो हम माफ क्यों ना करें? देखिए ईश्वर तत्व है, उसके करीब अगर जाना चाहते हैं तो ब्लॉकेजेस छोड़ के ही जाना पड़ेगा आपको। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं या आप संसार की माया में ही घूमना चाहते हैं तो फिर तो है ही, ये मन आपको कहीं कुछ नहीं करने देगा। नेक्स्ट वी हैव आई एम प्रेजेंस। कभी ये ना भूलें कि परमात्मा है यहाँ पे। अगर ये डायलॉग आपकी जबान पे रटा हुआ रहता है, कुछ नहीं होता भगवान भगवान, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, मैं नास्तिक हूं, मैं आस्तिक हूं। मैंने ये चीज मेरी पॉडकास्ट में भी बोली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अल्फा टॉकीज पे जाके देख सकते हैं, मेरा पॉडकास्ट है माइंडसेट सीरीज में, और लिंक भी आपको हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉडकास्ट का मिलेगा। ठीक है, कभी ये ना सोचे कि भगवान नहीं है, आपकी सांसों में ही भगवान का वास है। आप जानते हैं ना कि जिस वक्त से आपको सांसें मिली हैं और जब तक के लिए हैं, रुक गई तो इस शरीर को कोई नहीं पूछेगा, राख भर का शरीर खत्म। तो सबसे बड़ा जो जीवन दिया है वो परमात्मा ने आपको दिया और किसी उद्देश्य के साथ दिया है। हमारी इच्छाएं पूरी हुई तो भगवान है, भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, भगवान से अच्छा कोई नहीं प्रभु जी। और भगवान ने हमें अगर वो नहीं दिया जिसके लिए हमने बहुत पापड़ बेले, अपने मन की वजह से पेले भाई, बहुत मेहनत की, और वो नहीं मिला, ये सोचकर भगवान ने नहीं दिया कि आगे इसको मुझे कुछ अच्छा देना है, ये इसके कर्मास थे, यहाँ पे इसको क्लेंज करना जरूरी है, हटाना जरूरी है इसके रास्ते से ये चीजें। तो भगवान, फिर हम भगवान को मानते ही नहीं है, कुछ नहीं है, सब फरेब है, झूठ है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस के साथ रिश्ता बनाए हो ना, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति सिर्फ संतुलन करना जानती है। प्रकृति का जो काम है, एक तरह से बोलिए जो बैलेंस शीट बनती है ना, जैसे लाइन में बहुत सारी सोल्स खड़ी हैं, हाँ भाई तुम्हारा नंबर है, आओ,
अच्छा तुमने ये कर्म किए हैं, तुमने इतने लोग की मदद की है, तुमने ये किया है, तुमने इतने झूठ बोले हैं, तुमने अच्छा उसके साथ ये भी किया था, तुमने ये भी किया है, तुमने इस चीज का भी हिसाब मांगा है, चलो नर्क में। और ऊपर क्या नर्क देखेंगे, नीचे ही देखेंगे पहले तो, दुख उठा के, कष्ट भोग के। तो कम से कम भगवान के साथ में, आपकी सोल मदर, आपके सोल फादर हैं, परमात्मा के साथ में एक्सपेक्टेशन से बचें। एक ये रिश्ता तो रखो अपने लाइफ में जिससे आप हर वक्त कुछ कह सुन सकते हैं। बाकी सब रिश्ते संसार के ऐसे ही हैं कि कहीं ना कहीं स्वार्थ बीच में आ जाएगा, और भगवान को भी अगर इसी श्रेणी में रख लिया तो गड़बड़ है। इनके साथ तो ऐसा रिश्ता रखो जिसपे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। मैं बीमार हूं तब भी आप मेरे हैं, मैं सही हूं तब भी आप मेरे हैं, आप मुझे चाहे ना चाहे बट मैं आपको चाहूं। मेरी आपसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप मुझे देंगे, मुझे पता है कि आप मेरे पिता हैं, जो देंगे अच्छा ही देंगे और मुझे वो मंजूर होगा, मान्य होगा, चाहे वो मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। तब जाकर आप इनकी एनर्जी को सेंस कर पाओगे, फील कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत प्योरेस्ट सुप्रीम एनर्जी है ये, जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है। आप सोचिए कि सभी जीवों के अंदर जो सांस है, कितने जीव आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। सब भगवान के बच्चे हैं और किसी को भी किसी की रोटी की जरूरत नहीं है, सबके दाने पर उनका नाम लिखा हुआ है, ये उसकी ताकत है। और हम चलें अपनी मर्जी से सब कुछ गढ़ने, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसका अस्तित्व है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद हैं। आप हैं तो वो है, और आप नहीं हैं तो भी वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप चले गए संसार से। उनका था सब कुछ, उनका है और उनका रहेगा, हमेशा रहेंगे भगवान। एंड द लास्ट वी हैव क्लेंजिंग। क्लेंजिंग चल रही है आपके लाइफ में, आपके पुराने जो कनेक्शंस है, कार्मिक कनेक्शंस है, वो रिलीज हो रहे हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। रिलीज हो रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रिलीज हो रहे हैं तो आप कोई तंत्र मंत्र नहीं मार सकते। आप अगर ये कनेक्शंस रिलीज हो रहे हैं तो आप गालियां नहीं दे सकते, आप रो नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गाइस, सिर्फ सरेंडर से और स्ट्रेंथ से, कि मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं इससे लड़ पाऊं, मैं इसे देख पाऊं अपनी आंखों के सामने कि ये चीज जा रही है। अब ये आपके खुद के पार्टनर हो, या फिर ये आपका कोई दोस्त हो, आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके कोई अपने हो, बट क्लेंजिंग हो रही है। आपको यूनिवर्स, जो मैल मिट्टी का पानी है ना, जिसमें बड़ी सारी इम्प्योरिटीज है, आपको एक शांत समुद्र के जैसे, आपको एक साफ सुथरी नदी के जैसे कन्वर्ट कर रही है स्पिरिचुअलिटी, आपकी इस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। एक तरह से समझिए कि आप अनसेचुरेटेड थे, अब आपको सेचुरेट किया जा रहा है, छान छान के निकाल रही है बाहर, कि अब जो ये शांत हुआ या हुई, या अब जो इसके अंदर से मैल मिट्टी निकली, ये साफ हुआ, तो अब ये सीधा बहे और इसके बहाव में कोई कमी ना आए, ये दोबारा अपने आप को मैल मिट्टी या संसार की चीजों में डालकर तड़पे ना, एक्सपेक्टेशंस के हत्थे चढ़ के। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बिगिनिंग्स। क्लेंजिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा अब आगे, या फिर आगे सब कुछ खत्म हो गया, देयर इज नो डिवाइन पावर, या सब खत्म ही हो गया, कोई आपको दूर दूर तक कोई नया आरंभ नजर नहीं आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा आरंभ, एक बहुत बड़ी बिगिनिंग आपका इंतजार कर रही है, अंत ही आरंभ है। नहीं कहती कि क्लेंजिंग होने के बाद ये उसी इंसान के साथ है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप ऐसी स्टेज में आएंगे जहां पे आप ग्रेटिट्यूड भी शो करेंगे, आपके सही मायनों में आपकी जो कीमत है, कद्र है, वो इसी नई शुरुआत से निकलेगी और प्यार के क्षेत्र में होगा ये। लेकिन क्योंकि आपके कर्मास हो सकता है कि ज्यादा बैगेजेस हैं, किसी के पास 10 बोरी बैग है, बैगेजेस, कार्मिक बैगेजेस है, किसी के पास एक ही है, तो आप समझ सकते हैं जिसके पास ज्यादा भार है वो ज्यादा टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने आपको पेशेंस का कार्ड दिया है, ठीक है। लेकिन होगा,
100% होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी आप डिवाइन की मर्जी से आए हैं, तो आपको उनको ही सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।